हेलो स्टूडेंट्स। और ये आज का प्रॉब्लम क्या है? दो प्लेन मिरर है इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। एक रे इंसिडेंट होता है ऑन दिस प्लेन मिरर, रिफ्लेक्ट होता है, और ये रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट ऑन द सेकंड मिरर, और फिर ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये दोनों रेज क्या है, आपस में पैरेलल नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है टोटल एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। So before finding the angle of deviation here, we need to understand कि angle of deviation होता क्या है. So very simple. यहाँ पे plane mirror है, ray incident हो रहा है and reflected in the same medium. You know that angle of incident, angle of reflection, and angle of incident और reflection दोनों क्या होता है? Same होता है. और angle of deviation क्या होता है? तो जो रेज इंसिडेंट होता है, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रेज क्या होता? सीधे चला जाता. करेक्ट. तो अपने पाथ से जो जितने एंगल से डेविएट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन होता है बोलते हैं. मींस व्हाट कि ये जो एंगल है, दिस इज नथिंग बट एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से लिखते हैं. एंड दिस इज नथिंग बट 180 माइनस आई प्लस आर. एंड एज वी नो कि आई और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों सेम होते हैं. इसका मतलब वी कैन राइट 180 माइनस 2i. तो ये पहला चीज हमें समझ लेना है कि ये हो गया. नाउ व्हाट? अब इधर आते हैं. क्वेश्चन में क्या है? रेज इंसिडेंट होता है और फिर ये रिफ्लेक्ट होता है. तो दोनों मिरर के एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग पहले अलग अलग चेक करते हैं. तो फर्स्ट वी पुट द नॉर्मल हियर. सपोज करो कि ये एंगल कितना? अल्फा, और ये एंगल भी कितना है? अल्फा हो गया. करेक्ट. बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम. सो अल्फा अल्फा हो गया. नाउ व्हाट? सपोज करो फॉर दिस मिरर, दिस इज व्हाट? एंगल ऑफ बीटा, एंड ये भी क्या हो गया? एंगल ऑफ बीटा हो गया. करेक्ट. अब देखना है यहाँ पे ये रेज अगर यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होता तो एंगल ऑफ डेविएशन इज व्हाट? दिस वन. मतलब रेज इस पाथ से चला जाता तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया? ये पूरा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया. वी कैन एज्यूम इट इज व्हाट? डेल्टा 1 हो गया. सेम वैसे ही अगर इसको हम आगे रेज करें तो ये एंगल डेविएशन इस रे के लिए होगा. दिस इज व्हाट? डेल्टा 2 हो गया. ठीक है. हमें क्या करना है? इसी डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड सम करना है. नेट डेविएशन विल गेट इट. नाउ यहां पे देखो पहले. तो ये जो एंगल है, व्हाट इज द एंगल हियर? दैट इट इज व्हाट? अल्फा. ये क्या है? थीटा है. तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये पूरा कितना है? दिस इज द नॉर्मल. सो दिस इज व्हाट? 90. तो ये कितना आएगा? 90 माइनस अल्फा हो गया. करेक्ट. सेम ये एंगल कितना होगा? दिस इज व्हाट? इट इज 90 माइनस बीटा हो गया. करेक्ट. अब देखेंगे. अब यहां पे ट्रायंगल कौन सा? ये सपोज करो O है. दिस इज व्हाट? A. दिस इज व्हाट? B. नाउ इन ट्रायंगल AOB वी कैन सी दैट क्या लिखेंगे हम लोग? थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 180. तो हमें मिलता क्या है यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हुआ? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा. बिकॉज 90 90 180 कैंसिल हो गया. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा. नाउ what is the delta 1? As we know, delta 1, this is what? Delta 1 for this reflection, it is 180 minus 2 alpha, and delta 2 is what? 180 minus 2 beta. So net deviation कितना होगा? So net deviation will be the summation of these two. So delta 1 plus delta 2, which is 360 minus 2 alpha plus beta. Correct. And alpha beta कौन है? थीटा है. So net deviation will be what? 360 minus 2 theta. So this is the net deviation for this reflection. And you can use this one as a formula also कि जब कभी ऐसा कंडीशन दिया जाएगा कि टू मिरर है which is what? inclined at an angle theta और रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके का है. So total angle of deviation is what? It is 360 minus 2 theta.